हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चैंपियन भारतवर्ष पे। आज की इस लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर जो है फिजिक्स, इस साइंस में आपका जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन के जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उन सब को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगी आपको तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए जी। चलिए, आज का जो आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है वो कह रहा है प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है, ये आपने सुना होगा जी। प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा में। क्या हो जाएगा जी? ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न 2 नंबर है, कह रहा है प्रकाश के वेग न्यूनतम होते हैं, यानी कि सबसे कम जो है प्रकाश के वेग कहाँ पे होता है? तो वो आपका होता है कांच में। क्या चीज़ में जी? कांच में। इस जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ इसमें बतलाना है, ये ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, तो इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो है न्यूनतम यानी कि कम जो है प्रकाश का वेग होता है वो तो कांच में होता है, सबसे ज़्यादा इसमें होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। इस बात को ध्यान रखिएगा जी। देखिए एक बार से लिख दे रहे हैं। 1 नंबर पे यानी कि सबसे तेज इसमें प्रकाश जाएगा, उसके बाद आएगा वायु में 2 नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये आएगा और चौथे नंबर पे आपका ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 3 नंबर कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उनके सामने क्या लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है जी। उत्तल दर्पण लगा रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर का रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो हेडलाइट में जो है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है जी। 4 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल, जो टर्च होता है ना उसी को कहते हैं हेडलाइट। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने देखने वाले हैं, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका। चौथा के बाद 5वां नंबर का रहा है कि समतल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है जी? काल्पनिक होता है। क्या होता है? तो काल्पनिक होता है। इसका क्या हो जाएगा? बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है इसमें, तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 6 नंबर, कह रहा है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक होता है वो आपका डाईऑप्टर होता है। क्या होता है जी? डाईऑप्टर होता है। यहाँ पे ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है 7 में प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? यानी कि प्रकाश के पथ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो किरण आलेख कहते हैं जी। क्या कहते हैं? किरण आलेख। ठीक है, चलिए जी। और किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 8 नंबर आने वाला है। 8 नंबर पर प्रश्न कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D जो है लेंस वाले फोकस का फोकसांतर होता है वो आपका होता है 50 सेंटीमीटर। कितना जी? 50 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है जी। क्या होने वाला है? तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता क्या होगी जी? तो क्या हो जाएगी? 2 डाईऑप्टर हो जाएगी। 2 डाईऑप्टर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? 2 डाईऑप्टर यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा। डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 10 नंबर, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को थोड़ा देर ही पहले बतलाए हैं, क्या कहते हैं जी? किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, 11 नंबर का रहा है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस
की क्षमता कैसी हो, सॉरी, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, तो धनात्मक होती है जी। उत्तल लेंस की जो है क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी जी। ऋणात्मक हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। यहाँ पे दो दो ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे डाल लीजिए डी में, इनमें कोई नहीं, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर का रहा है, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल उत्तल लेंस को क्या कहते हैं जी, तो अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि वो किरणों को अभिसारित करता है, ठीक है। यहाँ पे ए जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अवतल लेंस को कहते हैं, तो उसको क्या कहते थे जी, अभिसारी लेंस कहते थे। इसको क्या कहेंगे, अपसारी लेंस कहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा जी, सी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। लेकिन ये जो है दर्पण में डायरेक्ट ऑपोजिट होता है, ये बात ध्यान में रखने वाला है जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 15 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, मिट्टी। क्या हो जाएगा जी, मिट्टी बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है लेंस। यहाँ पे जो है डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ठीक है। यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल का लिंक, वहाँ जा कर के ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी, PDF मिलने वाला है, और सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पर आप सपोर्ट कर सकते हैं जी। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे 16 नंबर का रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से जो है वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण है जी, तो वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसमें बी बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है 17 नंबर, देखिएगा, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपका कौन सा दर्पण है जी, तो वो आपका अवतल दर्पण है। क्या हो जाएगा जी, 17 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। प्रकाश के परिवर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों का 2 ही नियम है, तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। और ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान में रखना है जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, 19 नंबर कह रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किसके तरफ मुड़ जाती है जी, किसके तरफ मुड़ जाती है, देखिएगा यहाँ पे हवा क्या है, विरल है कांच की अपेक्षा, तो जब भी जाएगी तो वो किधर मुड़ेगी जी, तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, यानी कि वो क्या करेगी, अभिलंब की निकट आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिलंब की तरफ झुकेगी, ठीक है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्य अभिदृश्यक होता है कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण, फटाफट से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, तो उसमें होता है उत्तल लेंस। क्या होता है जी, उत्तल लेंस। इसका फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, उत्तल लेंस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी में ही दिया है, तो इसको बी, इसको इधर कर लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी समझिए। 21 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। सॉरी 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 सॉरी, सी नहीं रे बाबू, दर्पण की बात हो रही है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण ना होगा, दर्पण की बात हो रही है, यहाँ पे लेंस नहीं लगता है, ठीक है, साइड मिरर में। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि ये उसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या r होगी। f बराबर r/2 होता है, तो फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटी,
और यहाँ पे r/2 है, तो ये 2 इधर आकर के गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी जी, डायरेक्ट दुगुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा जी, 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आने वाला है, कह रहा है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी, निर्गत कोण कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 23 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 24 नंबर कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है जी, तो वो होता है आपका उत्तल लेंस का। किसका उपयोग होता है, देखिएगा यहाँ पे दर्पण भी दिया हुआ है तो दर्पण नहीं होगा जी, क्योंकि वहाँ पे देखिए वहाँ पे हम लोगों ने उत्तल देख करके मारा था तो गलत हो गया नहीं। चलिए जी अगला प्रश्न आपको देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो वो आपका अवतल लेंस के द्वारा बनता है। देखिए वहाँ पे पहले से लेंस दे दिया है इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, लेकिन अवतल लेंस के द्वारा बनता है, ये ध्यान में रखना है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है और डायरेक्ट दर्पण में आएगा तो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर आपतन कोण या आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। यहाँ पे बराबर डाल लीजिए, ठीक है, यहाँ पे प्लस डाल लीजिए। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होता है तो क्या हो जाएगा, बी इसको सही बना लीजिए, बराबर डाल दीजिएगा, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने होता है, यहाँ पे 27 नंबर कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी, सीधा होता है। कैसा होता है, तो सीधा होता है। इसका ए क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है 28 नंबर कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे जो है 2 फोकस होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 28 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो वो अवतल होता है। कैसा होता है जी, अवतल होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। दर्पण ध्यान रखिएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे आने वाला 30 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं जी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो वो होगी आपका 100 सेंटीमीटर। कितना जी, 100 सेंटीमीटर। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, दर्पण तथा लेंस संभव है। तो देखिएगा दोनों एक दूसरे को ओपोजिट वाले होंगे, ठीक है। एगो अगर क्या होगा जी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वाले होंगे, क्या होगा, दोनों अवतल, अच्छा निगेटिव है ओसीटीआर, हाँ दोनों क्या होंगे जी, दोनों अवतल होंगे, ठीक है। क्या होंगे जी, तो दोनों अवतल हो जाएंगे। सॉरी यार, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों अवतल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ये इसका भी 2 नियम है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी यहाँ पे कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर
म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा जी, 34 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 35 नंबर कहता है कि एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। m बराबर आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो m बराबर v बाई यू होता है। क्या होता है जी, आवर्धन m बराबर v बाई यू होता है यहाँ पे लेंस के लिए। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? तो f बराबर r बाई टू कहिए या r बराबर 2f कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो r बराबर 2f दिया है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 37 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या हो जाएगा जी, ए फॉर एप्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, यहाँ पे ए फॉर एप्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा दर्पण की बात नहीं कर रहा, उत्तल लेंस में पूछ रहा है। तो वास्तविक और कैसा बनता है, उल्टा। जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, 40 नंबर कह रहा है उत्तल लेंस में जब बीम और यहाँ पे क्या दिया है, उत्तल लेंस में जब बीम को इसको छोड़िए, ये क्या दिया है, छोड़िए इसको। यहाँ पे कह रहा है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं जी, 41 का सी हो जाएगा गोलीय लेंस। क्या कहते हैं जी, गोलीय लेंस कहते हैं, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है हो कहलाता है, वो क्या कहलाता है जी, तो वो कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। क्या होता है जी, उत्तल दर्पण कहलाता है। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है जी, मध्य ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है ध्रुव। ध्यान रखिएगा, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये नहीं कह रहा है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को, इसको नहीं कह रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए जी अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है जी, वो मात्रक विहीन होता है। क्या हो जाएगा, 44 का डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर कह रहा है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं जी, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और हमारा सपोर्ट करने के लिए इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए जो है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ने के समय आप किस निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे? तो कौन से लेंस पसंद करेंगे जी, इसमें क्या होगा, तो हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पसंद करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इनमें कौन दर्पण सूत्र है, तो इनमें कौन दर्पण सूत्र है, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एक नंबर, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं? अक्षर से निरूपित करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी,
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी से निरूपित करते हैं, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या हो जाएगा जी, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। 49 का ए हो जाएगा। चलिए 50 पे चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं जी, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कर रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो कैसी होती है जी, कम होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे भी इसकी भी क्या होती है, इसकी ज़्यादा होती है, उसकी कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, यानी कि कैसी होती है जी। तो क्या होता है जी, आभासी और सीधा होता है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का जो है प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है जी। तो वो आपका होती है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो कैसी होती है जी। तो ये होता है अनंत पर, अनंत पे होता है, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो कैसी होती है जी। तो ओ अनंत पर ओ भी होती है, क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का जो है प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो स्थिति इसकी कैसी होती है यहाँ पे। तो कैसी होती है जी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होता है, ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो कैसी, फोकस पर बनता है, ठीक है, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो कैसी होती है जी। तो फोकस पर होती है, बिल्कुल करेक्ट, डी हो जाएगा। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें आपतन के पश्चात डैश डैश क्या होती है जी, क्या होती है। तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होती है। तो वो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कई प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात डैश डैश हो जाती है, तो क्या हो जाती है, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलिए उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। हमने बतलाया आपको इस वीडियो में 62 प्रश्न, आप बतलाइएगा कमेंट करके, कमेंट में बतलाइएगा कि आपने कितना सही आंसर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, और आपको यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास जो है इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और हमारा
सपोर्ट करने के लिए क्या कीजिए जी, इस नंबर पे सपोर्ट कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, चैंपियन भारतवर्ष ऑफिशियल होगा। ठीक है, चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।